Hello friends, there was some issue. So let's start. Our next question is बरड़ा वन्य जीव अभयारण्य और बरड़ा जंगल सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, यूपी एंड एमपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के देवभूमि द्वारका में कपूरदी चेक पोस्ट पर 29 अक्टूबर को बरड़ा वन्य जीव अभयारण्य और बरड़ा जंगली सफारी के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। बरड़ा जंगल सफारी लगभग 192 किलोमीटर में फैला हुआ है। गुजरात में एशियाई शेरों के 2 अभयारण्य हैं। एक तो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बरड़ा वन्य जीव अभयारण्य। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व बनने वाला है, उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में चीतों के पुनर्वास की योजना बनाई है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच में व्यापार, संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, चीन, सोमालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। मीन्स भारत और स्पेन के बीच में व्यापार, संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और स्पेन के बीच व्यापार, संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौता में रेल, सीमा शुल्क और निवेश को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के बड़ोदरा में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल पर स्तर की वार्ता की है। अगला क्वेश्चन, कनक राजू कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कनक राजू लोक नर्तक थे। प्रसिद्ध लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया। कनक राजू का जन्म तेलंगाना में हुआ था। नृत्य शैली के संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2021 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत ने U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने टोटल 9 मेडल को जीत लिया है। भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का समापन 9 पदक, 1 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 7 ब्रांज इसके साथ किया है। और अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो 2024 में हुआ है उसका आयोजन अल्बानिया के तिराना नामक स्थान पर हुआ है। भारत के पदक विजेता कौन कौन है? चिराग चिक्कारा, इनको स्वर्ण मेडल मिला है पुरुष कैटेगरी में। इनकी हाइट कितनी है? 57 kg। और एक अंजी है जिनको रजत सिल्वर पदक मिला है महिला कैटेगरी में 59 kg। और नेक्स्ट है सुजीत जिन्हें ब्रांज मिला है 70 कैटेगरी में। टॉपिक क्या है? फ्री स्टाइल। अब अगर बात करते हैं कि ये अल्बानिया क्या है, तो दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? तिराना। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? AD रामा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीएम मोदी ने कितनी लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,850 करोड़। कितना? 12,850 करोड़ रुपए की लागत लगाकर स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती
और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये हैं मोदी जी। प्रमुख परियोजनाओं के उद्घाटन कौन कौन से? पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ किया है। पीएम ने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, बैलोन ड'ओर पुरस्कार 2024 किसने जीता? ऑप्शन ए रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट ने, नोवाक जोकोविक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट। इसे ही 2024 का बैलोन डी पुरस्कार दिया गया है। ओके। बैलोन ड'ओर फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। फुटबॉल क्लब और नेशनल टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आधार पर दिया जाता है। बैलोन ड'ओर की शुरुआत साल 1956 में हुई थी। साल 2018 से महिला खिलाड़ियों को भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा है। पहले ये महिला लोग को नहीं दिया जाता था, लेकिन 2018 के बाद से महिला को भी दिया जाने लगा। ये देखिए फिगर इनका। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ओमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, ये सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए हैं। इनकी यात्रा सिर्फ 2 दिन की होगी और इस यात्रा का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक साझेदारी को और गहरा करना तथा व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशना है। पीयूष गोयल रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भी भाग लेंगे। अब पढ़ते हैं सऊदी अरब के बारे में। इसकी राजधानी रियाद होगी, इसकी मुद्रा सऊदी रियाल और इसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। ये कौन है? प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2025 सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट मध्य पूर्व में पहली बार लॉन्च होगी। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब टावर, जो कि सऊदी अरब के रियाद में बन रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में भारत और सऊदी अरब के बीच सदात तंजीक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन डी इज चेन्नई एंड ऑप्शन नेक्स्ट इज बेंगलुरु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। स्वावलंबन 2024 प्रदर्शन, इसकी जो प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 का 3रा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना इन्होंने पहली बार समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया। भारतीय नौसेना के लिए 4थी परमाणु पनडुब्बी S4 को लॉन्च किया गया। गोवा के तट पर भारत और ओमान की नौसेना ने नसीम अल बहर का आयोजन किया है। तो ये नसीम अल बहर कहाँ पर किया गया है? गोवा के तट पर। और इसका आयोजन किसने करवाया है? भारत और ओमान की नौसेना ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एस जयशंकर एंड ऑप्शन डी इज पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। इन्होंने चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को लॉन्च किया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने नई दिल्ली में चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण प्रणाली को मोबाइल में एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब बात करते हैं एफसीआई की। एफसीआई मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत में खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदाम में भंडारित किया जाता है। अभी पढ़ते हैं कुछ ऐप्स और पोर्टल के बारे में। एक पेड़ माँ के नाम, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया है? एक पेड़ माँ के नाम। अगला निर्माण पोर्टल, ये कोल इंडिया लिमिटेड ने किया है। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल ने किया। सारथी 2.0 सेबी ने किया है। और प्रवाह पोर्टल, ये कौन किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीत लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 24 मेडल जीत लिए हैं। किस क्षेत्र में? तो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। 24 पदक में 6 स्वर्ण, 9 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। सुकांत कदम ने ESL 4 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है और उमेश विक्रम कुमार और सूर्यकांत यादव की जोड़ी ने स्वर्ण पदक को जीता है। इनको देखिए। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। एंड चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? सीरिया। अगला है US ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और अगला है US ओपन 2024 महिला एकल, इसका खिताब किसने जीता है? आरेना सवालेंका, जो कि कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। चौदहवीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? पंजाब में। और चेस ओलंपियाड 2024 भारत ने ओमान और महिला वर्ग में गोल्ड को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए अमिताभ चौधरी, ऑप्शन बी विपिन कुमार, ऑप्शन सी नीना मल्होत्रा एंड ऑप्शन डी इज दीपक अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये कहाँ के हैं? तो बिहार कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये देखिए, यही है विपिन कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI यह देश में नागरिक उड्डयन से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए PNB, ऑप्शन बी यूको बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक एंड ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI बैंक। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को दिया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा SBI को
भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला। एसबीआई को उसकी ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो श्री CS शेट्टी हैं। एसबीआई के अध्यक्ष श्री CS शेट्टी ने पुरस्कार स्वीकार किया है और ग्लोबल फाइनेंस अमेरिका की क्या है, फाइनेंस पत्रिका है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को टॉप केंद्रीय बैंकर का अवार्ड दिया है। ये देखिए। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुराना बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। उसके बाद 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस ईयर में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी 1921। यह गांव अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस का जो निर्यात है वो किसने किया, पोलैंड ने। भारत का पहला सौर मिशन क्या है, आदित्य L1। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजूर जूस निर्यात पोलैंड है। ओके। भारतीय सेना ने पहला अत्याधुनिक स्कैन बैंक शुरू किया है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च। नाम क्या है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, आईयूसीएन का हैरी मेसल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है विभाग तालुकदार, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अनमोल एंड ऑप्शन डी विनोद बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभाग तालुकदार। ये कौन है, आईयूसीएन के हैरी मेसल पुरस्कार को प्रदान किया है इन्होंने। असम के विभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए द हैरी मेसल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें अबू धाबी में चल रही आईयूसीएन SSC नेताओं की बैठक में प्रदान किया गया। अब बात कर लेते हैं आईयूसीएन की। तो इसका निर्माण प्रकृति को संरक्षित करने के लिए किया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या है, इस लिस्ट में उन जानवरों और पौधों का नाम शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है। Everyone like, subscribe and share my channel. My channel is The World According to JMM. Okay? Don't forget to subscribe my channel. Bye.